जब फेंक दिए गए और ये 15 की रात को, 15 के दिन को सरेंडर हो गया था मशरकी पाकिस्तान में, और 16 दिसंबर की सुबह पाकिस्तान में खबरें छप रही थी कि हम लड़ेंगे, हम आखिर दम तक लड़ेंगे, और ये जंग और दूसरे लोग खबरें छाप रहे थे। ये तो इनकी ऑथेंटिसिटी है, ये तो इनकी औकात है। ये लोग बड़े बने, फिर जनरल जिया को खलील रहमान ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, निजामी ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, बाद में जाके निजामी बैठ गया उसकी गोद में, और अपना क्या नाम है नवाज शरीफ की, उसका दोस्त यार बन गया। ठीक है, बाय सहाफत नहीं है, ये आगाज हसन बोलता है, और ये हम इनको बताएंगे जब भी पाकिस्तान अवामी इन्कलाब मूवमेंट पावर में आएगी। ये लोग इस मुल्क का जनाजा निकालने के वो हैं। फिर इन्होंने नंगा नाच पाइम से हसन भाई, पाइम से रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चंस हैं। अच्छा, मैं असल मीडिया की बात पाइम से रिलेटेड थोड़ी सी जी प्लीज। तो मकसद मेरा कहने का सिर्फ इतना था कि ये मीडिया में हामिद भी जूते चटकाता था वहां पे, ये जावेद चौधरी जूते चटकाता था फटे हुए जूतों के साथ। पाकिस्तान का एडिटर था तो कोई किसी का था, ये हसन निसार जो है बड़ा बंद करके बोलता है, हमारे सामने नहीं बोल सकता, वहीं बिठा देंगे उसको। क्यों? क्योंकि हम उसके बाप है। ये मैं आपके तवस्सुत से पूरी दुनिया सुने इस बात को, पाकिस्तान में कोई जर्नलिस्ट इज्जत के लायक नहीं है जिनको मैं जानता हूं। ये खुशनूद या 22 साल की लड़कियों के मालूम करने वाले 82 साल के बुढ़े, ये लोग जर्नलिज्म पर धब्बा है। इन लोगों ने जर्नलिज्म का बेड़ा कर रखी है। ये इलियास जो अपना ये तैयबा के फादर है, एक शरीफ और नफ्स इंसान थे, खामोशी से मर गए, खामोशी से चले गए इस दुनिया से, कुछ ना बनाया। और जो लोग बदकार लोग थे, जिन्होंने इस कौम को एजुकेट नहीं किया, जिन्होंने इस कौम को सही इंफॉर्मेशन नहीं दी, और खेलते रहे, इक्तदार की गुलाम गर्दिशों में घूमते रहे, और पावर के पीछे भागते रहे, और असेंबलियों में आगे पीछे। मकसद मेरा कहने का इन सबको मैं जानता हूं कि ये लोग कौन है। पीपल्स पार्टी का गुण गाता था वो। और जब ये खत्म हुई ना, ये 8वीं तरमीम खत्म हुई थी, आपको याद होगा, फरवरी 94 की बात है, शायद 95 की बात है। जब ये खत्म हुई थी, ये जो शहबाज शरीफ है, इसको मेरे घर से खाना जाता था इस्लामाबाद में, जब ये डाला जेल में था, और ये मुझे लेटर लिखा करता था, लव लेटर्स, वो आज भी जमाल भाई के पास पड़े हुए हैं, अपने हाथों से लिखता था। ठीक है, और जब ये तरमीम खत्म हुई, आई वॉज इन द नेशनल असेंबली, आई वॉज कमिंग बैक, ये खड़ा था वहां पे, और मैंने कहा हाँ भाई आपको मुबारक हो, हाँ वाले मेहरबानी। ये जवाब था उसका। और मैंने कहा इसकी जरूरत है, ये शहबाज शरीफ साहब को उस दिन जब मैं घर पहुंचा, मैंने अपनी बेगम का, आज से मैंने इसको छोड़ा, इस पार्टी को। एक मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि वो जर्नलिस्ट जब ये नवाज शरीफ आ गया उसके साथ लग गया, इसका बेशुमार है। ठीक है, जब बेल दी थी उसके गुण गाते थे, ये क्या देंगे किसी को। बाद में हमने देखा, जब मैं वहां मुल्क से निकला हूँ, 20 साल हो गए, ये जर्नलिस्ट जो टके का जर्नलिस्ट था, वो, मैं इस बात को दुनिया सुने, पाकिस्तान में कोई जर्नलिस्ट इज्जत के लायक नहीं है। ये हमसे पूछो, या आगाज हसन से पूछो, मेरे ऊपर, मैं जर्नलिज्म में रहा हूं वहां, मेरे ऊपर एक धब्बा बता दे कोई, किसी को लफाफा। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, ये आपकी ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हम छोटी जीरी जा रहे थे, नवाज शरीफ, आपको याद होगा, नवाज शरीफ लेके गया था जर्नलिस्टों का इत्तेफाक, तो मैं नवाज शरीफ के साथ था। तो वहां पे जब हम मुल्तान उतरे, जहाँ इस्लामाबाद से फ्लाइट थी हमारी, मुल्तान से हम बसों में जाना था, डेरा गाजी खान या जो भी है उसका लगारी का था, छोटी जीरी की जमीनों का मैटर था। तो इसने कहा नवाज शरीफ ने कि आगा साहब को मेरी बस से बिठाओ, वो मेरे साथ आएंगे। तो मैं उसके साथ बस से बैठा, हम लोग वहां से सफर किया डेरा गाजी खान, वो छोटी जीरी जो भी जहाँ पे वो तमीना सुल्ताना वगैरह भी तो रास्ते में खोसा, ये शेख रशीद, गौरीयूब, अपना नजीर नाथ जी एंड परवेज इलाही, लटरम पटरम जितने भी है, ये सब थे, हम सब इकट्ठे थे। सिर्फ जो ऊपर की क्रीम थी, हम उस नवाज शरीफ के साथ। ठीक है, बात ये है, जब हमने ये, नवाज शरीफ ने मुझे हमेशा अपने साथ रखा, वहां पे अपना स्टेज के ऊपर भी तकरीर करते हुए भी साथ बिठाया। वहां जो उसका कील होता है, जो शामियाने, उसका कील मेरे पाँव में लगा और वो अंदर घुस गया। खैर मौका नहीं था, ऐसे रखा। हम जब गए, जब फारिग हो गए, नवाज शरीफ अपनी तरफ चले गए, हमें उन्होंने ठहरा दिया मुल्तान में होटल में। वो जब मैं होटल में पहुंचा, ये मैं जरूरी बताना चाहता हूँ, आपको मालूम होगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। जब वहां पहुंचे तो उसने एक कमरा दिया 3 जर्नलिस्टों के साथ। मैंने कहा पागल है कि तुम्हें 3 जर्नलिस्टों का कमरा देगा? मैंने कहा आई वांट इंडिपेंडेंट रूम। उससे पीर बनियामिन को बुलाया, वो जो बाद में कत्ल हो गया, वो भी मुझे जानता था। कहने लगा आगा साहब आए हैं, इनको तुम वो ग्रूम वाला दो, ग्रूम एंड ब्राइड वाला कमरा जो हमने चार्ज किया वो दो वगैरह। मैंने जराब उतारी, जराब अड़ी भी थी, खून से फंसी भी थी। तो मैं एक बात कर रहा हूँ, इतना किया एज ए जर्नलिस्ट,
जर्नलिस्ट ही होते हैं। उसके बाद अगली सुबह मैं वहां से चला एयरपोर्ट की तरफ, और मुझे नवाज शरीफ को क्रॉस किया, और बाद में ये अली रजा अलवी जो है, ये अपना जो आपका ये प्रेसिडेंट था प्रेस क्लब रावलपिंडी का, ये बच्चा था मेरा, बच्चे की तरह था, यानी कि वो जिस माँ का पल्लू पकड़ के चलते हैं, ठीक है ना। आज ये बड़ी बड़ी बलाएं बन गई हैं। तो इसने मुझे कहा कितने पैसे मिले आगा जी, आपको कितने लिफाफा मिला? मैंने कहा मुझे कोई लिफाफा नहीं मिला, मैं तो वहां से निकला होटल से और गया हूँ अपना एयरपोर्ट, वहां 4 जर्नलिस्ट भूखे बैठे हुए थे, उनको मैंने अपने साथ नाश्ता करवाया और हम आ गए वापस। यानी लिफाफा तक, एक लिफाफा मेरे जिम्मे नहीं लगा सकते। ये मुशाहिद हुसैन गवाह है, मुशाहिद हुसैन से पूछे या नवाज से पूछे या उनसे पूछे, बात कर रहा हूँ, ये जर्नलिज्म होती है। आज मैं उनको ठोकता हूँ ना, तो वो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि नवाज शरीफ को पता है कि आगा हसन का करैक्टर क्या है, उसके फैमिली को पता है उसका करैक्टर क्या है। कोई शख्स मेरे खिलाफ, उन्होंने इतनी जबरदस्त हुकूमत की है, एक ने मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं की। ये मैं आपसे बात बता रहा हूँ ना, ये आपकी पब्लिक के लिए जरूरी है कि आपने किसको ला के बिठाया है यहाँ पे, क्योंकि ये नई जनरेशन आई है, नई जनरेशन को पता ही नहीं है, उनको चूतर होने का नहीं पता, वो हमें क्या जानेंगे। इस मीडिया ने हमें 20 साल से ब्लॉक किया है, क्यों? किसने किया? हामिद मीर ने किया, किसने किया? मुबशर लुकमान जैसे लोग कहां से हो गए हैं? कौन था ये? इसकी औकात क्या थी? नोबडी देवर नोबडी। जब मैं वहां था, मैं 22 साल 20 साल पहले यहाँ आया हूँ, उस वक्त क्या लोग थे? शेख रशीद ने जनाजा निकाल दिया इसका, अपना मीडिया का चैनल दे दे के। तुमने एजुकेट नहीं किया लोगों को, सेक्स फ्रस्ट्रेशन दी, वो लोग जो हैं वो इश्क में शुक्र पड़ गए। जिसको देखो गली में खड़ा है पत्थर मार के, ऊपर लड़की के एक नजर आ गई, वहां पर 6 दिन खड़े रहते हैं, दोबारा झलक नजर आनी चाहिए। ये वो कौम बन चुकी है, आप समझ रहे? तो मकसद मेरा कहने का ये, जर्नलिज्म ने और पाकिस्तान के मीडिया ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। ये पूरी दुनिया वाच काफिल में आगा हसन जमाल टाको की बात को नोट करे कि पाकिस्तान का मीडिया मुजरिम है, इसके बुड्ढे मुजरिम है। जो लोग आज चैनल चलाने बुड्ढे हैं, अगर ज्यादा शायद कॉलेज की बच्ची का 22 साल बच्ची के वो वाजिबुल कत्ल है, वो इन जैसे लोगों को मीडिया में नहीं होना चाहिए। और ये अब खुशरूद हो गया, दूसरे तीसरे सही करैक्टर हो गया इसका। मैंने उसकी कोई शिकायत नहीं सुनी उस वक्त जब इन्होंने शुरू किया था खबरें, तो पहली खबर इन्होंने लगाई थी, पहली खबर कि एक कॉलेज में एक लड़की को एक सेक्रेटरी के बेटे ने रेप कर दिया, और लोग मेरी लड़की आके कहती थी हम खुशरूद के पास गए, उस समय वहां समझ आई, लोगों के ऊपर आप उंगलियां उठाते हैं अपने फायदे के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए, उसके बाद उसे चैनल खोले, राइट? गिव अ शिट अबाउट इनके चैनलों को। हम लिफ्टिंग करते हैं, 2-2 टके के चैनल खोल के बैठे हैं, क्योंकि ये जर्नलिज्म पाकिस्तान की मुजरिम है, ये खेलती है, ये प्ले करती है। इन्होंने पाकिस्तान की सहाफत को के रख दिया है, ये सियासतदानों की, ये ब्यूरोक्रेट्स उसके बिस्तर की जीनत बनाया है। हसन भाई, हम ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। और